हेलो एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। कैप्रिकॉर्न मकर राशि वाले लोगों की ये रीडिंग है। रीडिंग में काफ़ी गैप हो गया, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिए। कारण ये था कि मैं कुछ अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स में बिज़ी हो गई थी और मैं चाहकर भी कंटिन्यूस रीडिंग्स के लिए टाइम नहीं निकाल पा रही थी। कोशिश करूँगी कि बकाया रीडिंग्स जल्दी करके दूँ आपको। कैप्रिकॉर्न मकर राशि वाले लोग सन, मून, राइजिंग या वीनस से अगर आप मकर राशि के हैं तो आप ये रीडिंग देखिए। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। क्या आपको टैरो रीडिंग्स देखकर बहुत फैसिनेटिंग फील होता है? क्या आपको मेरी टैरो रीडिंग्स पसंद है? और क्या आप आश्चर्य करते हैं कि 2-4 कार्ड्स देखकर इतनी डिटेल रीडिंग कैसे की जाती है? कैसे किसी के बारे में कार्ड देखकर सब कुछ बता दिया जा सकता है? और क्या आप भी ख्वाब देखते हैं कि आप भी ऐसे टैरो रीडर बने, आपका भी एक यूट्यूब चैनल हो और उस पर आप भी एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर की तरह लोगों को गाइड कर सकें? तो बस तैयार हो जाइए, क्योंकि आ रहा है माइंडफुल जर्नीज प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडिंग कोर्स। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अपने खुद के लर्निंग एक्सपीरियंसेस को और 5 सालों में जितने लोगों की मैंने पर्सनल रीडिंग्स की है, उन अनुभवों को लेकर जो कुछ मैंने टैरो में देखा, सुना, पढ़ा है, अपने स्पिरिचुअल जर्नी पर जो कुछ भी लर्निंग्स मैंने ली हैं, उन सभी लर्निंग्स का निचोड़ लेकर आ रही हूँ मैं इस प्रोफेशनल टैरो रीडिंग कोर्स में। इस कोर्स को करने के बाद आप प्रोफेशनली टैरो रीडिंग कर पाएंगे, अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए और दूसरे क्लाइंट्स के लिए भी। न सिर्फ ये, बल्कि आप YouTube पर एक सक्सेसफुल चैनल बना सकेंगे, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपने आप को प्रमोट कर सकेंगे, क्योंकि मैं इसमें सिर्फ कार्ड रीडिंग या स्प्रेड लगाना नहीं सिखाऊंगी, बल्कि एक सक्सेसफुल यूट्यूबर कैसे बना जाता है वो भी आपको सिखाऊंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिन टैरो डेक्स के द्वारा मैं आपको ये प्रोफेशनल स्किल सिखाऊंगी, वो सभी डेक मैंने स्पेशली डिज़ाइन किए हैं। जी हाँ, मैंने स्पेशली डिज़ाइन किए हैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर बनने के लिए। ये जो कार्ड्स हैं वो इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं कि आप अब जो टैरो रीडिंग या टैरो कार्ड्स के साथ जो बुक्स आती है उन पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। आपको मेमोरी पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। आपको किताब खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और फिर भी आप फ्लॉलेस रीडिंग कर सकेंगे। इस कोर्स में मैं आपको ऐसी सीक्रेट टेक्निक्स बताऊंगी जिसके द्वारा आप 1 घंटे तक की टैरो रीडिंग नॉन स्टॉप कर पाएंगे, बिना किसी किताब को देखे, बिना किसी मटीरियल को देखे, जैसे कि मैं करती हूँ। और आप एफर्टलेसली सब कुछ बता पाएंगे, यानी किसी व्यक्ति या आपके क्लाइंट की पर्सनल प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, वो किस तरह की पर्सनैलिटी हैं, किस तरह के लोगों के साथ डील कर रहे हैं, या उनके ब्लॉकेजेस क्या हैं, उनके एनर्जी चक्रास में क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको कौन सी हीलिंग की ज़रूरत है, उनको कौन से क्रिस्टल्स पहनने चाहिए, एवरीथिंग, जो कुछ भी XYZ सवाल आपके सामने आए, आप तुरंत बिना देर के उन सभी सवालों के सटीक जवाब इस कोर्स को करने के बाद दे पाएंगे, वो भी बिना डाउट के, बिना रुके, बिना हेजिटेशन के। और इसके लिए ना ही आपको किताबें पढ़नी है, ना ही आपको कार्ड्स याद रखने हैं, मीनिंग्स याद रखने हैं, ना ही आपको चीट शीट्स बनानी है, बिना चीटिंग किए, बिना मेमोरी पर डिपेंडेंट हुए। फ्लॉलेस प्रोफेशनल रीडिंग्स करना सीखना चाहते हैं तो अपने आप को दीजिए मेरे साथ 6 महीने का समय। मैं आपको प्रोवाइड करूंगी मेरे पर्सनल डिज़ाइन किए हुए टैरो डेक्स, जो आपको कहीं ऑनलाइन या किसी स्टोर पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये कार्ड्स स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। हर एक कार्ड नॉलेज में इतना ज़्यादा भरपूर है कि मेरा बनाया हुआ एक टैरो डेक प्रोफेशनली या मार्केट में मिलने वाले 4 और 5 टैरो डेक्स पर भी भारी पड़ेगा। यानी मेरे बनाए हुए डेक्स के सेट अगर आपके पास में है तो आपको लाइफ लॉन्ग किसी और टैरो डेक पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। एक बार मेरे से प्रोफेशनल कोर्स लेने के बाद और मेरे प्रोफेशनल डेक सेट्स को ख़रीदने के बाद आपके पास इतना ज़्यादा मटेरियल और नॉलेज होगा कि लाइफ लॉन्ग आपको कभी किसी तरह का टैरो कार्ड ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि जब मैं प्रोफेशनल टैरो रीडिंग्स करती हूँ, मुझे इतनी तरह के टैरो कार्ड्स की ज़रूरत पड़ती है, लगभग
300 या उससे भी ज़्यादा मेरे पास टैरो डेक्स हैं। और वो टैरो डेक्स जब मैं रीडिंग करती हूँ तो मुझे बहुत सारे टैरो डेक्स अपने साथ लेकर बैठने पड़ते हैं, क्योंकि मैं प्रिसाइज रीडिंग करना चाहती हूँ। और इसी से मुझे अनुभव हुआ कि मुझे कुछ ऐसे स्पेसिफिक कार्ड्स डिज़ाइन करने चाहिए कि वो थोड़े से कार्ड्स आपके लिए सारी रीडिंग्स कर पाएँ। और इसीलिए मैंने ये बहुत ही नॉलेज से फुलफिल्ड कार्ड डिज़ाइन किए हैं जो आपकी फ्लॉलेस रीडिंग्स में मदद करेंगे। इन कार्ड्स की मदद से और इनके साथ मेरे कोर्स की मदद से आप एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर, एक बिजनेस के तौर पर टैरो को फुल टाइम प्रोफेशन की तरह शुरू कर सकते हैं। आप यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर या किसी भी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रीडिंग्स कर सकते हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में, और एक फुल टाइम यूट्यूबर, फुल टाइम टैरो कार्ड रीडर बनकर ढेर सारा रुपया कमा सकते हैं। इस कोर्स में और इन कार्ड्स में किया हुआ इन्वेस्टमेंट आपको कई 100 गुना मल्टीप्लाई होकर मिल सकता है। तो बिल्कुल भी सोचिए मत। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक टैरो कार्ड रीडर बन सकते हैं, आप इंटरेस्ट लेना चाहते हैं सीखने में, और आप एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर और एक फेमस यूट्यूबर बनना चाहते हैं, तो ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस टैरो कार्ड कोर्स में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। आपको बेसिक टैरो कार्ड्स के मीनिंग्स तो सीखने को मिलेंगे ही, जो किसी भी बाहरी टैरो कार्ड कोर्स में मिलते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक बेसिक टैरो कोर्स करने जाते हैं, यानी राइडर वे कोर्स को सीखने जाते हैं, तो उसकी फ़ीस होती है 15,000 रुपीज़। मैंने खुद किया है ये कोर्स। 15,000 रुपये में केवल एक टैरो डेक सिखाया जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं अपनी इस नॉमिनल फ़ीस के अंदर जो कुछ भी आपको सिखा रही हूँ उसकी डिटेल बताने जा रही हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। बेसिक टैरो कार्ड्स लर्निंग, उसके अलावा एडवांस मीनिंग्स ऑफ टैरो कार्ड्स, आकाशिक रीडिंग, अल्टर मेकिंग, एंजल नंबर्स गाइडेंस, एरोमा थेरेपी गाइडेंस, करियर गाइडेंस, चार्म रीडिंग, क्रिस्टल हीलिंग एंड क्रिस्टल रीडिंग, डिफरेंट टाइप के टैरो स्प्रेड्स लगाना, एनर्जी हीलिंग सीखना, क्लाइंट्स के ब्लॉकेजेस आइडेंटिफाई करना, उनके ड्रीम्स का इंटरप्रिटेशन करना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की रेमेडीज़ उनको देना, लाइफ लेसन्स, लाइफ पर्पस, लव और रिलेशनशिप की गाइडेंस देना, न्यूमरोलॉजिकल गाइडेंस देना, पास्ट लाइफ रीडिंग करना, पाथ नंबर गाइडेंस देना, साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ के बारे में जानना, पेंडुलम डाउजिंग, हेल्थ की गाइडेंस देना। इसके अलावा साइकिक प्रोटेक्शन खुद का कैसे किया जाता है, टैरो कार्ड्स को आसानी से याद कैसे रखा जाता है, इस तरह की टेक्निक्स बताऊंगी। सोल इम्प्रिंट, सोल पर्पस, स्पिरिट गाइड के मैसेजेस कैसे लिए जाते हैं, हीलिंग वर्क गाइडेंस देना, SRT चार्ट्स रीड करना, स्टोरी टेलिंग करना, टैरो के माध्यम से स्टोरी टेलिंग करना, ट्विन फ्लेम इनर वर्क की गाइडेंस, वास्तु रेमेडीज़, चक्रा बैलेंसिंग रेमेडीज़, कलर थेरेपी रेमेडीज़, असेंशियल ऑयल थेरेपीज़, हर्बल थेरेपीज़, डिफरेंट तरह के साइंस, सिंबल और सीक्रेट ज्योमेट्रीज़ को कैसे स्टडी किया जाता है, ये सारी चीज़ें और बहुत कुछ इस कोर्स में आपको सिखाया जाएगा। और ये सब कुछ सीखने के लिए आपको ना ही तो कोई किताब पढ़नी है, ना ही कुछ याद रखना है, ना ही कुछ वर्क करना है। मेरे कार्ड्स ही इतने स्पेशल तरीके से डिज़ाइन किए हुए हैं कि आप अंगुलियों पर, यानी कि फिंगर टिप्स पर ये सारी रीडिंग्स चुटकियों में दे पाएंगे। और एडवांस टैरो रीडिंग सीखने के बाद आपको पूरी प्रोफेशनल गाइडेंस दूंगी, कौन कौन सी एक्सेसरी यूज़ करते हैं, टूल्स यूज़ करते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं टैरो रीडिंग वीडियोस बनाने के लिए, जनरल रीडिंग्स कैसे दी जाती हैं, पर्सनल रीडिंग कैसे दी जाती हैं, सोशल मीडिया के लिए वीडियोज़ कैसे बनाए जाते हैं, पर्सनल क्लाइंट्स को रीडिंग कैसे दी जाती है, और इसके अलावा सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल कैसे बनाया जाता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे की जाती है, और आपके अपने खुद के टैरो कार्ड्स कैसे बनाएं, प्रिंटिंग कैसे करवाएं, अपनी वेबसाइट कैसे बनाएं, और अपने टैरो को फुल टाइम प्रोफेशन कैसे बनाएं, ये सारा जानकारी देने का एक एडवांस और प्रोफेशनल कोर्स दिसंबर में स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल भी देर मत कीजिए, जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। और मैं बैच में ज़्यादा लोग नहीं
लेने वाली हूँ, बिल्कुल लिमिटेड सीट्स के साथ में ये कोर्स शुरू करूँगी। तो जल्दी फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे एडमिशन होंगे, तो जल्दी से आइए। सीट्स बहुत ही कम हैं, बहुत लिमिटेड सीट्स रखी हैं, क्योंकि बहुत बड़े बैच के साथ में ये सारा कुछ सिखाना बहुत पॉसिबल नहीं होता। तो छोटे बैच के साथ में शुरुआत करूँगी। मेरे व्हाट्सएप नंबर 7424830300 पर तुरंत व्हाट्सएप कीजिए और अपनी सीट रजिस्टर कीजिए आज ही। स्ट्रेंज इनफ आप लोगों के लिए पहला कार्ड 4 ऑफ पेंटिकल्स आया, दूसरा कार्ड 5 ऑफ पेंटिकल्स आया। नॉट सो गुड कार्ड्स, लेकिन उसके बाद सडनली तीन नहीं बल्कि 5 एक के बाद एक बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए। एम्प्रेस कार्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड और क्लैरिफिकेशन में निकाले हैं ऑसिट और सीरियन स्टार कार्ड। ओके, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली रीडिंग को लास्ट तक देखिए। कुछ सडन चेंजेस आपकी लाइफ में आपको देखने को मिल सकते हैं। इट्स लाइक कि पहले आप कुछ नहीं कर रहे हैं, अनमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, या आपको लग रहा है चांसेस नहीं है, पैसों की प्रॉब्लम है, एक्सपेंडिचर आपका ज़्यादा हो रहा है, समथिंग लाइक दैट। एंड फिर अचानक से कुछ ऐसा हो कि बूम, लाइफ में एकदम कुछ प्रॉस्पेरिटी आ जाए, कुछ नया आइडिया आ जाए, कुछ नया क्रिएटिव एडवेंचर स्टार्ट हो जाए आपकी लाइफ में। ऐसा कुछ आने वाले समय में, निकट भविष्य में ऐसा हो सकता है। ये भी पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए कि रीसेंट पास्ट में या अभी प्रेजेंट में भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो मटेरियल पोजेशन को लेकर काफ़ी, या पैसों को लेकर काफ़ी चिंतित है, फाइनेंसेस को लेकर वरीड है कि, या फिर उनका कोई बड़ा आपका नुकसान हो गया है, या फिर कोई सुख सुविधा, रिसोर्सेज जो आपको चाहिए किसी काम को करने के लिए नहीं मिल रही है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में जैसी ग्रोथ होनी चाहिए थी, या जैसी पर्सनल ग्रोथ होनी चाहिए थी, या जैसी हैप्पीनेस हम डिज़र्व करते हैं हमको मिलनी चाहिए, वैसी हमको नहीं मिल रही है। इस तरह की सिचुएशंस बनी होंगी आपके साथ, या इस वक्त में प्रेजेंटली ऐसा हो सकता है। कुछ लोगों के लिए वी कैन से कंजर्वेटिव अप्रोच, आपकी कंजर्वेटिव अप्रोच यानी संकुचित विचारधारा, या आपके पेरेंट्स फैमिली में कोई संकुचित विचारधारा जिसके कारण, या आपके माता पिता का कोई कंजूस प्रवृत्ति हो, या आपके साथ में फैमिली स्पाउस कंजूस प्रवृत्ति के हों, वो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ पर लिमिट लगा रहे हों, या फिर शायद आप कहीं जाना चाहते हैं, या किसी पर्टिकुलर तरह की सर्विस जॉब आप करना चाहते हैं, आपको वो ग्रोथ का मौका नहीं मिल रहा है फैमिली रीजंस की वजह से। ऐसा मुझे दिखता है आपके लिए। अगर लव कॉन्टेक्स्ट में इस रीडिंग को देखें तो या तो आप या आपका पार्टनर इस रिलेशनशिप में होल्ड ऑन कर रहे हैं, बैक अपने आप को रोक रहे हैं रिलेशनशिप में, बातचीत बंद है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, या तो आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपको छोड़ के जा चुके हैं, या उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको छोड़ चुके हो या जा चुके हो, या डर लग रहा है एक दूसरे को खोने का, उनको आपको खो देने का, या आपको उनको खोने का डर लग रहा है। रिलेशनशिप इनसिक्योरिटी जिसको हम बोलते हैं, ओपननेस नहीं है और हर्ट नहीं होना चाहते, इस वजह से बातचीत बंद कर दी, डिस्टेंट हो गए हैं, या फिर उनको या आपको ऐसा लग सकता है कि हमको इट्स द कार्ड ऑफ लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, हमको छोड़ दिया गया है, जब जिस सिचुएशन में हमको ज़रूरत थी सपोर्ट की वहाँ हमें छोड़ दिया गया। इस तरह की फीलिंग्स आपके रिलेशनशिप में हो सकती हैं। या फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि एक के बाद एक सेटबैक्स देखने को मिल रहे हैं, मतलब एक रिलेशन नहीं जमा फिर दूसरा भी नहीं जमा। अगर शादी की बात चल रही है तो जो आपके प्रॉस्पेक्ट्स हैं जो आपके सामने आ रहे हैं वो नहीं बन रही है, उनके साथ आपकी बात नहीं बन रही है, ये भी पॉसिबल हो सकता है। हार्डशिप एक पीरियड में, एक फाइनेंशियल हार्डशिप, रिलेशनशिप में हार्डशिप, लोनलीनेस, इमोशनल लैक, इमोशनल चैलेंजेस, फीलिंग ऑफ आइसोलेशन, अलग थलग से पड़ गए हैं आप दुनिया से, दीन दुनिया से, फैमिली से, आपको अलग थलग फील करवाया जा रहा है। इस तरह का कुछ सिनेरियोज आपके हो सकते हैं। बट जो नेक्स्ट कार्ड है आपका, जो आने वाला समय है आपका, फ्यूचर बहुत ही एक अबंडेंट फ्यूचर हमको यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि अब जो एम्प्रेस जो कार्ड है ना वो होता ही अबंडेंस फर्टैलिटी के लिए होता है। तो शादी अगर आप लोगों की नहीं हो पा रही है या रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो क्वाइट पॉसिबली इसके चेंज होने के आगे चांसेस हैं। अगर आपको कोई
क्रिएटिव एंडेवर करते हुए फाइनेंशियल दिक्कत आ रही थी, तो वो फाइनेंशियल दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी। अगर आप कहीं स्टक फील कर रहे थे किसी आइडिया पर काम करते हुए, तो सडनली फ्लो ऑफ आइडियाज़, फ्लो ऑफ क्रिएटिविटी आपके अंदर होगी, ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। लोग जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे वो आपको आने वाले समय में डेफिनेटली सपोर्ट करने वाले हैं। फाइनेंशियल ब्लॉकेज जो भी आपका था वो नियर आने वाले समय में बिल्कुल डेफिनेटली निकलने वाला है, ठीक है। फाइनेंशियल ग्रोथ और आपकी रिलेशनशिप में ग्रोथ, फैमिली में ग्रोथ, प्रेगनेंसी के लिए अगर आप अभी तक ट्राई कर रहे हैं, प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो गुड न्यूज़, प्रेगनेंसी के लिए पॉजिटिव न्यूज़ आपको मिल सकती है। यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे ऐसा भी लगता है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स थी, आप बहुत दिनों तक बहुत समझदारी के साथ शांति से डील करने की कोशिश कर रहे थे, बट सडनली फिर आप या तो किसी तरह का नॉलेज गेन करेंगे, फाइनेंशियल नॉलेज, समथिंग, कोई डिग्री ले ली, कोई पढ़ाई कर ली, कुछ ऐसा जिसकी वजह से अब आपके हाथ में पावर है कि आप इस कमी को अपने आप से, अपने खुद के इंटेलेक्ट से, अपने खुद की बुद्धिमत्ता से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ये या कम्युनिकेशन अगर आप नहीं कर रहे थे किसी चीज़ में, तो अपनी बात को क्लियरली कम्युनिकेट करके आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकें, इसकी पॉसिबिलिटी। शायद आप दूसरे किसी पर डिपेंडेंट थे फाइनेंसेस के लिए, या फिर नर्चरिंग के लिए, केयरिंग के लिए, कोई आपका ध्यान रखे, कोई आपकी मदद करे, लेकिन आने वाले समय में आप इंडिपेंडेंट होने वाले हो। ऑनेस्ट रहेंगे अपने साथ, अपने लिए, कि हाँ मुझे ये चाहिए तो ये चाहिए, ये मेरे साथ नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। लॉजिकली क्लियरली अपनी बात को स्ट्रेंथ के साथ में रखना, सेल्फ लव के साथ, अपने साथ सेल्फ लव के साथ डील करना, और जो लोग आपको ट्रबल कॉज कर रहे हैं उनके अगेंस्ट स्टेप लेना। इस तरह का कुछ एक्शन आप लेंगे जिसका रिजल्ट काफ़ी आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है हमारे पास में, क्योंकि आप इस तरह का कोई राइट एक्शन लेंगे फ्यूचर में, जो आपकी अभी प्रेजेंट प्रॉब्लम्स पे आप किसी तरह का कोई क्लियर कम्युनिकेशन करके या अपनी बात को सीधे तौर पे रख के आप कोई एक्शन लेने वाले हैं। जो चीज़ आपको फ्यूचर में, एम्प्रेस एंड द किंग ऑफ पेंटिकल जो हमको बताता है कि आपको फ्यूचर में ये चीज़ जो भी आप करने वाले हैं, ये आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएगी, और मटीरियल सक्सेस डेफिनेटली आपको मिलने वाली है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है पैसों की वजह से या इमोशनल हर्ट किया है, लेकिन आप इस चीज़ से ये सीख लेंगे कि किसी और को हर्ट करना कितना बुरा होता है, तो आप ऐसा कभी किसी और के साथ नहीं करेंगे। आप एक रिलायबल पर्सन बनेंगे, आप एक ऐसे पर्सन में कन्वर्ट होंगे कि अगर किसी को मदद की ज़रूरत है तो आप सबसे पहले आप अश्योर करें कि आप वहाँ हैं, उसकी मदद के लिए आप हैं, राइट। क्योंकि देखिए आपके लिए यहाँ पर जो कार्ड आए हैं, सीरियन स्टार कार्ड, ऑसेट कार्ड आए, बिकॉज यू आर काइंड ऑफ अ डिवाइन सोल, स्पिरिट से आप डेफिनेटली कनेक्टेड हो। लंबे समय से आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हो सकता है कि आप कर रहे हो, और लोगों ने बहुत बिट्रे किया है आपको। इस कार्ड में अगर हम देखें तो ये जो लेडी है ऑसेट, गॉडेस आइसिस, इनके हस्बैंड को इन्हीं के फैमिली वाले लोगों ने मर्डर कर दिया था, और इन्होंने किस तरीके से उस हार्ड टाइम को ओवरकम किया था और फिर से अपना एक एम्पायर बिल्डअप किया था, उस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे आपके लिए नज़र आ रही है। और इस पूरे हार्डशिप के, ये जो आपने हार्डशिप देखी और उसको आप ओवरकम करने की आपकी जर्नी जो हमको यहाँ पे नज़र आ रही है, इसमें आपका कुछ बातें, जैसे आपका एक ओल्ड सोल होना, काफ़ी अंदर से स्पिरिचुअली कनेक्टेड होना, काफ़ी ग्राउंडेड होना, और मे बी पॉसिबली कुछ एंजल्स या आपके गाइड्स आपको इसमें ऊपर से दूर रहकर सपोर्ट कर रहे हैं इन सब कामों के अंदर, ऐसा मुझे लगता है। और अपने एंजल्स की गाइड से, सपोर्ट से, अपने इनर गाइडेंस से, अपनी इनर स्ट्रेंथ से, अपने इनर विजडम से डेफिनेटली आप इस कठिन सिचुएशन को ओवरकम करने वाले हो, ये मुझे आपके लिए लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि अपनी विजडम की वजह से, अपने पेशेंस की वजह से, अपनी इनर गाइडेंस, अपनी इनर विजडम, और आपके जो गाइड्स हैं, जो आपके इष्ट देवता हैं या इष्ट देवी हैं आपकी, वो आपकी काफ़ी मदद करने वाले हैं इस सिचुएशन में से आपको बाहर निकालने के लिए। एम्प्रेस कार्ड जो था, ये भी मदर गॉडेस का कार्ड है। इधर आपके साथ में आपके बहुत स्ट्रॉन्ग
गॉड्स एंड गॉडेसेस की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, जो अश्योर करते हैं कि चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत में आप हो या कितने भी हार्ड टाइम से आप गुजर रहे हो, बट आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता होगा कि भगवान मेरे साथ है, ईश्वर मेरे साथ है, एक हायर पावर मेरे साथ है, एक बच्चे की तरह आपकी देखभाल की जाती होगी और आपको आगे से आगे कुछ मिरेकल्स देखने को मिलते होंगे जो आपके पाथ को आगे से आगे गाइड करते रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है आपके लिए। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि आपने अपनी काफ़ी सारी स्पिरिचुअल ग्रोथ की है, आपने अपनी काफ़ी सारी हीलिंग करी है, राइट। और आप कनेक्शन हायर पावर्स के साथ, अपने हायर सेल्फ के साथ आप कनेक्शन करना सीखे हैं। अगर नहीं सीखे हैं तो आने वाले समय में सीख जाएंगे। ये जो हार्डशिप्स है ना, वो आपको सिखाएंगी कि किस तरीके से अपनी इनर विजडम में टैप इन करना है, किस तरह से अपनी अंदर की आवाज़ को सुनना है, किस तरीके से अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होना है, किस तरह से अपने आप को नेगेटिव लोगों से प्रोटेक्ट करके रखना है, किस तरह से यूनिवर्सल लव, यूनिवर्सल कंपैशन और यूनिवर्सल अबंडेंस का इस्तेमाल अपने ग्रोथ के लिए आप कर सकते हो। ये सारी चीज़ें या तो आप ऑलरेडी सीख चुके हो, जिनको आप इम्प्लाई करोगे और आने वाले समय में एक बहुत अच्छा फ्यूचर, अबंडेंट फ्यूचर अपने लिए बनाओगे, या आप सीखोगे इन सब चीज़ों को और फिर इसका उपयोग अपनी ज़िंदगी में करके एक बेहतरीन फ्यूचर आप अपने लिए बनाने वाले हो। हालांकि जहाँ तक यहाँ पर मुझे आपकी लव कनेक्शन की बात लगती है, आने वाले समय में आप बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहोगे लव कनेक्शंस को लेकर। ऑब्वियसली अगर आप मैरिड हो तो, और किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड भी एम्प्रेस का, अगर आप मैरिड हो तो आपका कॉन्सेंट्रेशन पूरा अपनी मैरिज पर रहेगा और अपना फाइनेंसेस पर रहेगा। लेकिन अगर आप अनमैरिड हो, लव कनेक्शन में हो, तो आप कमिटेड रिलेशन की तरफ जाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहोगे, बजाय इसके कि अपना समय किसी ऐसे व्यक्ति पर वेस्ट करें जो कि आपके लिए लॉन्ग टर्म फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं लेकर आने वाला। ऐसे व्यक्ति के साथ आप अपने आप को डिस्कनेक्ट करोगे। अपना एम्पायर बिल्डअप करने में, अपना फ्यूचर बिल्डअप करने में आप अपना समय लगाने वाले हो। और इस ब्यूटीफुल एनर्जी में रहने के लिए एंड डेफिनेटली कुछ हार्डशिप्स तो आपके साथ में हैं, चल रही हैं। मैंने आपके लिए एक स्पेशल यहाँ पर ये क्रिस्टल ब्रेसलेट सजेस्ट कर रही हूँ, आज मैं आपको बनवाया है ये मैंने कैप्रिकॉर्न, ख़ास तौर से आप लोगों के लिए। कैट्स आई कहलाता है ये, जैसे टाइगर आई होता है उसी तरह का ये कैट्स आई ब्रेसलेट आपको पहनना चाहिए। अगर आप सचमुच इस तरह की कंडीशन से गुजर रहे हैं तो ये कैट्स आई आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट, कैट्स आई बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव एनर्जी से आपको, या साइकिक अटैक अगर आपके ऊपर होते हैं, क्योंकि कार्ड जो आया ना ये साइकिक मतलब फाइनेंशियली आपको ट्रबल कॉज हो सकती है, तो उसके लिए आप ये पहनिए साइकिक अटैक्स के लिए, या फिर दूसरे लोगों का हार्मफुल इन्फ्लुएंस। जैसे होते हैं ना कुछ लोग की जिनकी बहुत खुद की बहुत लो एनर्जी होती है, जिनकी खुद की एनर्जी बहुत ख़राब होती है, उनके संपर्क में रहने से जिस तरह के लो हम फील करने लग जाते हैं, उस तरह के हार्मफुल इन्फ्लुएंसेस से ये कैट्स आई आपको बचाता है, राइट। इसको आप ज्वेलरी की तरह भी पहन सकते हो, लेकिन इसका पर्पस प्रोटेक्शन का है और नेगेटिव एनर्जी से आपका, और ये आपकी इंट्यूशन को एनहांस करता है। जैसा मैंने आपको बोला कि आपकी इंट्यूशन आपको सही गाइड करे, इसीलिए आपको इस क्रिस्टल का यूज़ करना चाहिए। तो आप अपनी हाइट एंड इंट्यूशन के साथ आपकी साइकिक एबिलिटी जब डेवलप हो जाएगी तो आप अपनी इंस्टिंक्ट से, अपने इनर विजडम का आप यूज़ कर सकेंगे आगे के डिसीजंस को लेने के लिए। ये जो कैट्स आई होता है ये क्लैरिटी और इंसाइट भी देता है, मतलब जो चीज़ें आपकी समझ के बाहर हैं, अभी इस वक्त आपको समझ में नहीं आए, कुछ आइडियाज़ जो आपको पॉप आउट नहीं हो रहे, मैंने कहा था ना कि आपको आइडियाज़ पॉप आउट होने लगेंगे, तो वो आपकी क्रिएटिविटी को भी ये खोल देता है कि जैसे टाइगर आई में जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम को बढ़ाना, दैट वो ये चीज़ ये भी करता है। तो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा, सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करेगा। सी लो सेल्फ एस्टीम से हाई सेल्फ एस्टीम जिस तरीके से जंप हो रहा दिखता है हमको यहाँ पर। कैट्स आई जो होती है वो आपके एनर्जीज़ को भी बैलेंस करती है, चक्रों की एनर्जीज़ को भी बैलेंस करती है, खासतौर से सोलर प्लेक्सिस, क्योंकि आपके लिए येलो कलर मुझे प्रोमिनेंट दिख रहा है यहाँ पर, तो आपके सोलर प्लेक्सिस के ऊपर ये वर्क करता है, आपकी पर्सनल पावर और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने का ये काम करता है। और लाइफ में अगर ऑब्स्टेकल आ रहे हैं तो उन ऑब्स्टेकल, उन चैलेंजेस से ओवरकम करने की पावर हमको देता है। लगातार डिटर्मिनेशन के साथ, परसिस्टेंस के साथ में, कठिनाइयों में डट के जम के खड़े रहना, वो जो स्पिरिट होती है वो ये कैट्स आई की स्पिरिट होती है, राइट। एक साहसी, करेजियस स्पिरिट की ये एनर्जी होती है इस स्टोन के अंदर। हीलिंग प्रॉपर्टीज़ डेफिनेटली इसमें होती हैं, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका विजन में प्रॉब्लम है,
आँख से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर्स हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, आई हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है तो भी आप इसको पहन सकते हैं। ये पहनने से डाइजेस्टिव और सर्कुलेटरी इश्यूज़ जो होते हैं वो भी सॉल्व होते हैं। तो ये कैट्स आई बहुत सारी चीज़ों में काम आती है। फिलहाल आपके प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए ये आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। इसको आप ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। हम एक्टिवेट करके एनर्जाइज करके इसको आपको देते हैं। तो आपको सीधा पहनना रहता है, कोई और कुछ आपको नहीं करना रहता है इसके लिए। तो ओवरऑल कैप्रिकॉर्न पीपल, मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के लिए कि आप जो कुछ भी सिनेरियो से गुजर रहे हैं, परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, लेकिन आप बैलेंस बना के रखने वाले हैं। अपने इनर स्ट्रेंथ पर आप भरोसा करने वाले हैं। इनर रिसोर्सेज जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं आप उन्हीं में ग्रो करके देंगे, उन्हीं में अबंडेंस बना के देंगे। प्रैक्टिकल रहेंगे, रैशनल थिंकिंग रखेंगे, स्पष्टवादिता के साथ अपनी बात रखेंगे और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को आने वाले समय में आप डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। इमोशनल बैगेज अगर आप कुछ लेके चल रहे थे तो उस इमोशनल बैगेज से भी आप अपने आप को खाली करेंगे और आप एक हायर विजडम और एक हायर पर्पस ऑफ लाइफ की तरफ आप डेफिनेटली आने वाले समय में बढ़ने वाले हैं। और इस तरह की खूबसूरत एनर्जीज़ में अगर आप आना चाहते हैं तो टैरो लर्निंग आपकी मदद कर सकती है। मैं लेकर आ रही हूँ अपने एक नया कोर्स, टैरो लर्निंग कोर्स। में सिर्फ टैरो नहीं सिखाया जाएगा, उसमें ये सारी चीज़ें, हीलिंग कैसे की जाती है, ऑब्स्टिकल से कैसे बाहर निकला जाता है और टैरो इसमें आपकी कैसे मदद कर सकता है, ये सब एक बहुत ही खूबसूरत कोर्स मैंने बनाया है। इसकी डिटेल्स आप देखिए और इस कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं इस एनर्जी को एक्सपीरियंस करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला। मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो आँखों में सच हो जाए। हम सब आगे बढ़ते जाए, कभी नहीं घबराए, अपनी मंजिल पालेंगे हम पाके साथ तुम्हारा। आशाओं के आसमान में चमके बनके से